तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं विजय स्वागत करता हूँ आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो भाई बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं जो हमारे भाई हैं जो तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की, उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसका हम फुल डिटेल सिलेबस की बात करेंगे। उसमें क्या सिलेबस आने वाला है, कितने क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या होता है, वही पूरा बात करेंगे आपके हम कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो वही फुल डिटेल वीडियो बनाएंगे आपके लिए जो आपका यूजफुल होगा आपके एग्ज़ाम में। तो वही वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में वैकेंसी आने वाली है लगभग, जो जिसका पेपर आपका माने तो आपको दिसंबर या जनवरी 2026 तक आपका पेपर हो जाएगा। तो वही उसकी तैयारी के लिए आपको अभी से लगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पेपर से 1-2 महीने पहले ही तैयारी करोगे या 2-3 महीने पहले तैयारी करोगे तो उसमें क्लियर नहीं हो पाएगा। तो वही वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो पूरा देखना। तो भाई जैसा कि आपको बताया, हम पहली बात करेंगे इसकी नेगेटिव मार्किंग की। जो नेगेटिव पॉइंट होते हैं उसकी बात करेंगे। भाई नेगेटिव मार्किंग है भाई इसमें 1/2 की, मतलब यदि आपने 2 क्वेश्चन गलत किए तो आपका एक जो सही क्वेश्चन होगा उसका मार्क्स काट लिया जाएगा। तो भाई नेगेटिव मार्किंग बहुत हाई होती है। आप नॉर्मल एग्जाम की बात करें तो उसमें 1/4 होती है, जैसे कि आप AWTP की बात करते हैं तो पिछली बार जो था उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो भाई ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि नेगेटिव मार्किंग होना। तो भाई जैसा कि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग 1/2 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें आपको जो सटीक क्वेश्चन होते हैं भाई वही करने हैं। ऐसा भी नहीं है कि भाई आपको मान लो 70% चांस भी है तो भी आपको नहीं लगाना। मान लो 1% अगर वो क्वेश्चन गलत भी हो गया तो आपका जो 0.5 मार्क्स हैं वो ले जाएगा। हो सकता है आपका उस 0.5 मार्क्स से आपका सिलेक्शन होने वाला हो और आपका हो नहीं पाए। तो इसलिए आप नेगेटिव मार्किंग मत लेके चलना, बिल्कुल भी 100% एक्यूरेसी रखना। ठीक है भाई। तो ये आपका प्लस एक हो गया आपका कि नेगेटिव मार्किंग है इसमें, 1/2 की नेगेटिव मार्किंग आएगी। दूसरा बात करें भाई सिलेबस की। सिलेबस भाई इसका आपको पता है 100 नंबर का आपका 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें, और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है, 100 मार्क्स मिलते हैं आपको। ठीक है भाई। और आपका 1.5 घंटे का पेपर होता है। तो भाई आप पेपर की उसकी शुरुआत करते हैं आपके हम कितने कितने क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से आते हैं। तो भाई आपकी जीएस की बात करेंगे हम। जीएस 20 नंबर की जीएस आती है आपकी इसमें, और आपका 20 नंबर का मैथ आता है, 10 नंबर का कंप्यूटर आता है आपका, और भाई 25 नंबर की रीजनिंग आती है, 25 नंबर की इंग्लिश आती है। तो भाई इस पहले बात करेंगे आपकी हम जीएस की। जीएस किस लेवल की आती है और क्या क्या आपको पढ़ना होगा उसकी हम बात करेंगे भाई। तो भाई जैसा कि आपको पता है जीएस आपकी 20 नंबर की जीएस है इसमें। तो जीएस एसएससी का क्या होता है, जीएस आपको रिपीट होती है ज़्यादातर जीएस रिपीट हो जाती है। जैसे मान लो यदि 20 क्वेश्चन की जीएस आ रही है तो उसमें कम से कम 15 क्वेश्चन आपको रिपीट होंगे, क्योंकि जीएस ऐसा है कि जीएस ऐसा नहीं है कि डेली जीएस नए क्वेश्चन बनने हैं। करंट अफेयर्स डेली बन सकते हैं, लेकिन जीएस पुरानी ही ज़्यादातर रिपीट होती रहती है। क्योंकि एसएससी का क्या है ना, एसएससी के एग्जाम बहुत होते रहते हैं। कभी भी किसी भी चीज़ का एसएससी का एग्जाम होता रहता है कि आप एसएससी क्या करती है, एसएससी अपने ही जो पुराने पेपर्स होते हैं किसी भी चीज़ के, किसी मान लो जेई का हो गया, किसी भी एसएससी जेई का हो गया या सीजीएल का हो गया या आपका सीएचएसएल का हो गया, जो पुराने पेपर होते हैं उन्हीं से रिपीट करती रहती है, क्योंकि रिपीटेशन ज़्यादा होता है जीएस का। आप देखेंगे आपकी कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले लेंगे तो उसमें आप यदि किसी उनका वो देखेंगे ना कि भाई किस साल में आए हैं, तो वो बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। तो ज़्यादातर आप यदि आपका जीएस में बेस क्लियर है, आप बेस क्लियर कर लेना। बेस क्या होता है, जैसे कि आप हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, और आपका स्ट्रेटेजी क्या हो गया, जो मेन टॉपिक्स होते हैं। साइंस हो गया, साइंस के कुछ चैप्टर होते हैं। तो यदि आपका बेस क्लियर है, बेस क्लियर होने के बाद जीएस में, और आप यदि प्रीवियस ईयर ही रिपीट करते रहेंगे, प्रीवियस ईयर को पढ़ते रहेंगे, तो आप जीएस को अच्छा कवर कर सकते हैं। तो जीएस का मेन होता है कि जीएस आप प्रीवियस ईयर से करें। तो भाई जीएस की आपकी ये बात हो गई है, क्योंकि आपको पता है जीएस जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक याद नहीं होगा। जीएस में कोई आपको ऐसा नहीं है कोई आपको अलग कुछ चीज़ दे जाएगा, आपको जीएस याद हो जाएगी। जीएस भाई खुद से याद करनी है। जीएस कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई मैथ का क्वेश्चन है या रीजनिंग क्वेश्चन है वो सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें कोई जीएस में सॉल्व भी करना। जीएस यदि एक बार में याद आ गई तो आगे पढ़ना को याद नहीं आनी है। तो भाई ये जीएस की बात होगी। दूसरे नंबर बात करेंगे आपके हम मैथ की। जो मैथ आपका 20 नंबर का मैथ पूछा जाता है, तो भाई जैसा कि आपको पता है कि ये इसमें जो मैथ आएगा भाई, मैथ बिल्कुल मतलब अर्थमेटिक लेवल का मैथ आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि एडवांस आ जाएगा। एडवांस जो मैथ आता है भाई AWTP में आता है, क्योंकि उसमें पीसीएम से आपका जो भर्ती होती है, इसमें पीसीएम से नहीं होती भर्ती। इसमें आप पीसीएम वाला ही भर सकता है, और जिसने आर्ट्स से की है कॉमर्स से की है वो भी भर सकता है। तो भाई इसमें
जो मैथ आएगा, मैथ अर्थमेटिक लेवल का आएगा, एडवांस का नहीं आएगा। एडवांस के कुछ ही चैप्टर आ सकते हैं, 1-2 चैप्टर जो होते हैं जो नॉर्मल हम अर्थमेटिक में पढ़ते भी हैं। तो भाई वो आपका मैथ की बात करें, मैथ का ये हो जाएगा आपका अर्थमेटिक, ज़्यादातर मैथ आता है। मैथ भी यदि आप प्रीवियस या दिल्ली पुलिस के कोई भी हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ले लो आप, WTP हो या किसी के भी SSC CPO और CGL, इनकी यदि आप मैथ के जो प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं भाई, अपने एक बेस क्लियर करने के बाद, एक बेसिक क्लियर करने के बाद यदि आप उनका प्रीवियस क्वेश्चन भी लगाओगे तो उसी से भी रिपीट होते रहते हैं। मैंने देखा था कई एग्जाम में जो SSC ना हर एक अपना किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो वो सब में रिपीट ही करती है SSC, नई क्वेश्चन नहीं बना पाती है, जो क्वेश्चन आते रहते हैं उन्हीं को रिपीट करती रहती है। क्योंकि मान लो यदि कोई भी पेपर है, यदि आप मान लो कि आज इसका CPO का पेपर हो जाएगा, अगले महीने किसी और का पेपर है, तो ऐसा नहीं है कि हर बार वो आयोग को नया बैठा लेगी और हर बार नए नए क्वेश्चन निकालेगी, हर बार नए नए क्वेश्चन बनते रहेंगे। वही पुरानी क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ डिजिट चेंज होती हैं। ऐसा नहीं है कि डिजिट भी आपको सेम मिल जाएगी, वो सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर देगा, टॉपिक तरीका करने का क्वेश्चन का वही रहेगा। तो भाई ज़्यादातर रिपीट होते हैं। तो भाई ये मैथ की बात होगी। आगे बात करेंगे रीजनिंग की। भाई SSC की रीजनिंग जो होती है, यदि आप SSC की रीजनिंग को करने बैठेंगे भाई, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा खींच करके 1 से 1.5 महीने में, यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना रीजनिंग में, आप बिगिनर हो, शुरुआत कर रहे हैं, तो भाई रीजनिंग को आप क्लियर कर सकते हैं। 1 से 1.5 महीने में आप रीजनिंग को क्लियर कर सकते हैं। रीजनिंग का इतना बड़ा पॉइंट नहीं होता है इसमें। रीजनिंग यदि आप प्रीवियस से ही करते रहेंगे रीजनिंग में, यदि आप किसी भी टीचर से एक बार अपना बेसिक क्लियर करने के बाद एक कोर्स ले लेना, कोई भी, यदि आप प्रॉपर इसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप कोई भी एक किसी भी उसका टीचर का कोई भी स्टूडेंट कोर्स ले लेगा तो भाई बहुत अच्छा रहेगा। आप उसी कोर्स से आप उसी को करते रहना आराम से। आपका एक दबाव भी बना रहेगा अपने ऊपर कि यहाँ पे मैंने कोर्स लिया है, मैंने पैसा खर्च किए हैं इसमें, तो मुझे करना चाहिए। तो भाई वो भी एक अच्छी चीज़ होती है। कोर्स लेने के बाद अपने ऊपर दबाव भी रहता है कि यहाँ पे मुझे ये करना चाहिए, मुझे मेरी क्लासेस, इतनी क्लास मेरी चढ़ी हुई है, मेरी लाइव क्लास है, तो भाई वो एक प्लस पॉइंट होता है। तो रीजनिंग भाई इतना बड़ा खेल नहीं होता रीजनिंग का इसमें। SSC के अंदर रीजनिंग भी आप भाई 25 के 25 भी रीजनिंग कर सकते हो। 25 नंबर की रीजनिंग आती है, 25 के 25 भी कर सकते हो, क्योंकि 25 नंबर की इसमें आएगी आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 25 नंबर की रीजनिंग आएगी। तो भाई ये आपका रीजनिंग हो गया। आगे बात करेंगे भाई आपकी कंप्यूटर की, जो चौथे नंबर पर कंप्यूटर आता है। तो भाई कंप्यूटर आप जो भी मतलब प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं ना कंप्यूटर के, जो किसी भी एग्जाम में आए हों, SSC CGL में भी कंप्यूटर के आते हैं भाई क्वेश्चन, कंप्यूटर का पेपर होता है लास्ट में। CGL हो गया आपका, या फिर दिल्ली पुलिस क्या हो गया, किसी का भी जो प्रीवियस एक बुक ले लेना, एक थ्योरी बुक ले लेना। बुक से यदि आप करोगे, एक मैं आपको टीचर बताऊंगा जो यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, एक RW पे शिवम सर हैं, उनसे आप पढ़ना कंप्यूटर। उनकी यदि आप 8 से 10 क्लासेस होती हैं, यदि आप उनको कर लोगे भाई, आप कंप्यूटर में बटे के बटे मतलब 10 के 10 आप कर सकते हो आराम से। तो भाई ये आपका कंप्यूटर हो गया। आप लास्ट बच के आपका इंग्लिश। तो भाई इंग्लिश इतनी ज़्यादा लेवल हार्ड की नहीं आती, ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आती। यदि आप पहले तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, मतलब इंग्लिश आपने शुरुआत से पढ़ी है या आपका इंग्लिश में बेस क्लियर है, शुरुआत से इंग्लिश पढ़ी है, जब किसी ने पढ़ी भी नहीं हो ना, तो आप एक बार कोई भी कोर्स खरीदना, उस कोर्स को शुरू से लास्ट तक कर लेना इंग्लिश का, और 25 नंबर की इंग्लिश आएगी आपकी। अब शुरू से लास्ट तक करने के बाद, एक बार उसको अच्छा करने के बाद, एक बार उसकी दोबारा प्रैक्टिस करना, मतलब दोबारा आपको रिवाइज करना है। कोई भी चीज़ आपको यदि आप कर रहे हो, इंग्लिश की बात करें, आपका GK GS की बात करें, तो भाई इसका सबसे अच्छा होता है कि आप रिवीजन करें। यदि आपको वो अपने दिमाग में उतारनी है चीज़, मतलब हमेशा के लिए याद रखनी है भाई, तो 1 हफ्ते के अंदर, मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर उस चीज़ का रिवीजन करते रहना, तभी आपकी वो चीज़ रुक पाएगी अपने दिमाग में। क्योंकि ये मैथ नहीं है भाई, जो मैथ एक बार आ गया तो भाई आ गया। ऐसा नहीं है कि मैथ की तरह ही आपकी GS इंग्लिश होती है। तो भाई आप इसको रिवीजन करते रहना। इंग्लिश में आप भाई कोई भी एक कोर्स खरीद लेना, एक बुक ले लेना किसी भी टीचर की, जो आपको लगे भाई ये मेरे को सूटेबल होगी, ये अच्छी बुक है, जो आपको समझ में आती हो, तो उनकी एक बुक ले लेना और आप एक इंग्लिश का कोर्स ले लेना किसी भी टीचर का। यदि आप फुल मतलब पूरा कोर्स लोगे तो भी अच्छा है, बेटर है, तो वो आप उससे भी कवर्स कर सकते हो। एक अपना उनका नोट्स बनाना प्रॉपर तरीके से, अच्छे से, जो आपको पढ़ाएं इंग्लिश पढ़ाएं, तो इंग्लिश आपको आगे भी काम आएगी। यदि आप इस फील्ड में आ रहे हैं, इंग्लिश की फील्ड में, तो इंग्लिश से आपको बहुत सी वैकेंसी होती हैं जो आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा। तो भाई इंग्लिश आप क्लियर कर लेना, ठीक है।
ठीक है भाई, ये आपके सारे सब्जेक्ट हो चुके हैं आपके, जो मैंने आपको बताया है। ज़्यादातर मैं आपको बता दूं, एसएससी का होता है, एसएससी प्रीवियस ईयर पे बहुत ध्यान देती है। आप किसी भी आप भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, किसी वैकेंसी तैयारी कर रहे हैं, तो अब उसका ये देखो भाई, उसमें प्रीवियस ईयर क्या पूछा गया, कैसे उसका तरीका होता है पूछने का। ऐसा नहीं है कि आप बहुत डीप में चले आओ, इंग्लिश से बहुत डीप में चले आओ, आपसे पूछा गया नहीं हो और ऊपर से पूछ लिया वो आपने पढ़ा नहीं हो। तो भाई वो चीज़ नहीं करनी है आपको पहले एक कोई भी पेपर देख लेना प्रीवियस ईयर जो होता है अभी। यदि आप HSM की बात करें तो पुराना पेपर देख लेना, उसमें आप उसकी जो भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए थे उनको एनालिस करना, और एनालिस करने के बाद ये देखना भाई किस किस टॉपिक के किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। भाई यदि आप खुद से एनालिस करोगे तो भाई बहुत अच्छा रहेगा, बहुत आप अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हो। तो भाई ये आपको मैंने बता दिया सिलेबस के बारे में। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। वैसे मैं आपको इंस्टाग्राम में मिल जाऊँगा, यदि आपको कोई भी पूछना हो, किसी भी चीज़ में डाउट रह जाता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हो। ठीक है भाई, जय हिंद।